हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिविजुअल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 50 और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, अब ये मैंने क्या बोल दिया। आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्या होता है और क्यों हम इस लाइन को यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को और क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों अपनी हमेशा की तरह लेक्चर नंबर 50 की फाइल। तो क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 50.py। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मैंने बोला इसका मतलब क्या है और क्यों हम दोस्तों इसे यूज करते हैं। तो दोस्तों हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था, लेक्चर नंबर 49 के अंदर, कि पैकेज आर्किटेक्चर क्या होता है और कैसे हम एक मॉड्यूल को दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि कैसे हम एक पाइथन फाइल को दूसरी पाइथन फाइल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने दोस्तों वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा वो लेक्चर देख के आइए, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 49 देख के आइए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 50 की। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इस लाइन का मतलब पढ़ने वाले हैं जो मैंने आपको अभी बोल के बताई। ठीक है, अब दोस्तों लेक्चर नंबर 49 के अंदर क्या किया था, हमने एक मॉड्यूल क्रिएट किया था x.py वाला, ये वाला हमने मॉड्यूल क्रिएट किया था। ठीक है, और दोस्तों जब हम इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे थे तो इसका जो सारे फंक्शंस थे ना, सारे फंक्शंस थे या जो भी कोड था वो सारा का सारा क्या हो रहा था दोस्तों, जिस फाइल में हम इंपोर्ट कर रहे थे ना उसमें इंपोर्ट हो रहा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिख दें इंपोर्ट एक्स अपनी लेक्चर नंबर 50 की फाइल में, तो जितने भी फंक्शन है और जितना भी कोड है ना एक्स वाली फाइल का, वो सारा का सारा क्या हो गया दोस्तों, लेक्चर नंबर 50 के अंदर इंपोर्ट हो गया है। अभी हम यहाँ पे सिंपली एक्स डॉट सम यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे भैया हाँ हम तो पिछला लेक्चर देख के आए हैं, हमें क्लियर है, हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 7,5 लिखेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे तो हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, इतनी बात तो दोस्तों आपको हो गई क्लियर, ये तो कल वाली बात थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक और चीज की। अगर फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमने ना इस वाली फाइल के अंदर फंक्शन कॉल कर दिया सम के नाम से, ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया, सिंपल ही तो है। अगर हम यहाँ पे 3,4 के लिए अगर रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, 7 आंसर आ गया, अभी तक तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। पर अब दोस्तों अगर हम लेक्चर नंबर 50 के अंदर इस फाइल को अगर रन करेंगे तो देखना क्या आएगा भैया, 7 भी आ गया, 12 भी आ गया। पर 7 क्यों आ गया, हमने तो 7 की ऐसी कोई फंक्शन कॉल की ही नहीं। मैंने क्या कहा था दोस्तों, जब भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना किसी भी मॉड्यूल को, तो उसका सारा का सारा कोड उठ के उस फाइल में आ जाता है जिस फाइल में आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हो। तो दोस्तों इन 3 फंक्शन के साथ साथ ये फंक्शन कॉल भी उठ के क्या हुई, इस फाइल के अंदर इंपोर्ट हो गई। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे सिंपली इस फंक्शन कॉल को भी अगर नहीं करते हो एग्जीक्यूट और सिंपली अगर रन करते हो, तब भी आपका आंसर 7 तो पक्का आएगा। क्यों, क्योंकि इसने पिछले वाली फाइल के अंदर से, एक्स वाली फाइल के अंदर से क्या किया दोस्तों, फंक्शन कॉल को उठाया और हमारी इस फाइल के अंदर भी एग्जीक्यूट करवा दिया। ठीक है, अब दोस्तों ये तो बहुत बेकार चीज है। ठीक है, क्योंकि आपको तो खाली फंक्शन यूज करने थे। ठीक है, आपको उसके वेरिएबल्स या उसकी फंक्शन कॉल थोड़ी ना यूज करनी थी, और अगर आपको करनी भी थी तो आप ऐसे थोड़ी ना करोगे बिन बताए। ठीक है, क्यों, इससे तो आपके कोड में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, आपको अगर उस फंक्शन कॉल की जरूरत ही नहीं है तो अपने आप वो फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसलिए हमारा दोस्तों कंसेप्ट आया है किसका, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर हमें किसी भी फाइल के किसी भी मॉड्यूल के खाली फंक्शन चाहिए, ठीक है, और उसकी जो बाकी की चीजें है ना, उसके अंदर कितने वेरिएबल असाइन है या उसके अंदर दोस्तों कितने फंक्शन कॉल हुए हैं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें ये एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए ही नहीं उस फाइल का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, बाकी का कोड, ठीक है, कि इसके अंदर लिख लेते हैं दोस्तों इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू दोस्तों कोलन लगा के अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन कोलन नहीं दोस्तों, कोड्स लगा के अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर और यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों कोलन। अब ये जितना भी कोड है ना दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज बिल्कुल सेम एग्जीक्यूट होगी, कोई अंतर नहीं आया, कोई भी आपके प्रोग्राम में कुछ भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अंतर कहाँ आएगा दोस्तों, बस जब आप इस मॉड्यूल को, एक्स वाले मॉड्यूल को दूसरी फाइल के अंदर जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो ये जो अपने आप से फंक्शन कॉल हो रही थी ना वो नहीं होगी अब। ठीक है, अगर आप इसे आप सिंपली रन करोगे तो ये वाली फंक्शन कॉल कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, बस सिंपल सी यही बात थी इसकी
इतना ही था इसके बारे में, ज्यादा नहीं था और ज्यादा आपको इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यही था। ये क्या बताता है, मैं अपने नीचे वाली लाइन ऑफ कोड को तभी एग्जीक्यूट करवाऊंगा जब मैं उस फाइल से बिलोंग कर रहा हूँ, जब मैं x.py से बिलोंग कराऊंगा तभी मैं अपने नीचे वाले कोड को क्या कराऊंगा, एग्जीक्यूट करवाऊंगा, वरना नहीं करवाऊंगा। बस सिंपल सा ये फंडा है। क्यों, अब क्या हुआ, अब देखो दोस्तों, लेक्चर नंबर 50 के अंदर ये वाली चीजें इंपोर्ट हुई, ठीक है, ये वाली इंपोर्ट हुई, ये भी इंपोर्ट हुआ, ये भी इंपोर्ट हुआ। जब इसको एग्जीक्यूट करने की बारी आई इसके अंदर, तो इसने क्या कहा, भाई मैं तो इस फाइल से बिलोंग ही नहीं करता, मेरे जो नीचे वाला कोड है, मतलब मैं तो इस फाइल से बिलोंग ही नहीं करता, लेक्चर नंबर 50 से, मैं तो x.py से बिलोंग करता हूं, तो मैं अपने नीचे वाले कोड को एग्जीक्यूट नहीं करवाऊंगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको इतनी सी छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। और इसका मतलब कुछ भी नहीं है, आपको बढ़ा चढ़ा के इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, बस खाली यही बात है, ये एक बॉर्डर क्रिएट कर देता है, ठीक है, कि भाई मेरे से नीचे वाला कोड, जो मेरे नीचे कोड लिखा हुआ है उसको मैं तभी एग्जीक्यूट करवाऊंगा जब मैं उस फाइल के अंदर होऊंगा, वरना नहीं करवाऊंगा। अगर आप इन केस किसी और फाइल में जाके इस चीज को फिर एग्जीक्यूट करवाओगे, वो नहीं होगी एग्जीक्यूट। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और आपको ये लिखने की जरूरत अब दोस्तों हर प्रोग्राम में पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब क्या करोगे, आप इंपोर्टिंग का खेल खेलोगे। ठीक है, आप कुछ भी मॉड्यूल बनाओगे, आप इंपोर्ट करोगे, पर आप जो उस मॉड्यूल में कुछ बना रहे हो उसमें एक अपनी भी कुछ फंक्शनिंग करोगे ना, तो अगर आपको वो फंक्शनिंग अलग रखनी है किसी और फाइल से, तो आप क्या करोगे दोस्तों, इस लाइन का यूज करोगे, इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल टू आप इसको क्या लिखोगे दोस्तों, कोड्स के अंदर लिखोगे अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर फिर कोलन, फिर जो भी आपको पता है वो तो इंडेंटेशन देके सारा का सारा कोड आप कुछ भी लिख सकते हो। ये नहीं है कि आप यहाँ पे वेरिएबल नहीं बना सकते, कुछ भी वेरिएबल बना सकते हो, इक्वल टू में 10 कर सकते हो। ठीक है, आप प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट 10। अब इस केस में क्या होगा, खाली ये वाला कोड जो है इसी फंक्शन के अंदर, मतलब इसी मॉड्यूल के अंदर रन होगा। ठीक है, अगर आप इसे रन करो तो आपका बिल्कुल सिंपली रन हो रहा है, पर अगर आप यहाँ पे लेक्चर नंबर 50 के अंदर यहाँ पे आप रन करो तो कुछ रन नहीं होगा। ये क्या है दोस्तों, बस आपकी एक बॉर्डर लाइन क्रिएट कर देती है, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं इसे अब कॉम्प्लिकेट करूंगा ज़्यादा। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आपका ये लेक्चर इतना ही था आज का, इसी के बारे में था। ये आपको बात बतानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैंने आपको इंपोर्टिंग वाली चीज़ बता दी थी। ठीक है, फ्यूचर में आप ऐसी कुछ गलती ना कर बैठो, ठीक है, उस चीज़ से आपको प्रिवेंट किया है मैंने। ठीक, तो दोस्तों आज के लेक्चर में तो बस इतना ही था। आशा करता हूं आपको ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है, इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल टू कोड्स के अंदर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर ये वाली स्टेटमेंट समझ में आई होगी। अगर आपको ये स्टेटमेंट अभी भी समझ में नहीं आई, वैसे तो होना नहीं चाहिए ऐसा, पर थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में फीडबैक जरूर देना। ठीक है, मैं एक और लेक्चर क्रिएट कर दूंगा और मैं कुछ और तरीका सोचूंगा कि आपको कैसे समझा सकता हूँ। वैसे मैंने काफी इजी वे से इसे समझा दिया है अपनी तरफ से तो, ठीक है, पर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली मुझे क्या कीजिए, एक कमेंट कीजिए। ठीक, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस लेक्चर को क्या कर देना दोस्तों, लाइक कर देना, दोस्तों क्या शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।